हेलो दोस्तों। एक और टॉपिक या एक और विषय विषय नहीं कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं। विषय तो हमारा एक ही है कि कैसे हम अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की विचारों को, कामकाज को और एक दूसरे के तरीकों को समझ के, अनुभवों को जान के हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो टॉपिक है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कस्टमर को लगता है कि हम जब डायरेक्ट कंपनी के पास चले जाएँगे, डायरेक्ट किसी दुकान पे चले जाएँगे या डायरेक्ट हम किसी फैक्ट्री में चले जाएँगे तो चीज़ें हमें सस्ती मिल जाएँगी। और ऐसा काफ़ी सारे लोग समझते हैं और ऐसा करते भी हैं। लेकिन ये चीज़ सभी जगह पे एप्लीकेबल नहीं हो पाती। ख़ास तौर पे वहाँ जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को रीजनल लेवल की बजाय नेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं। पर्टिकुलर जगह से उठा के अपने प्रोडक्ट को सभी जगह पे फैलाना चाहते हो। वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जब हम अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब मैं कह सकता हूँ एक सिटी से दूसरी सिटी या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब हम लेकर जाते हैं तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। कॉस्टिंग जब बढ़ती है उसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, उसके बीच में रिटेलर भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, हमारे होलसेलर होते हैं। तो ये सब भी अपना-अपना मार्जिन ले रहे होते हैं। तो ऐसे में कस्टमर फिर भी सोचता है कि मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसा उनकी सोच किस वजह से होती है कि जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं कह सकता हूँ, मान लीजिए मैं कोई अ, मैं किसी तरह का कोई ऐसा काम करता हूँ जो मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं हलवाई हूँ, है ना? अब हलवाई जो है वो बहुत सारे लड्डू बनाता है, बहुत सारी बर्फियाँ बनाता है। अब मुझे अपनी बर्फ़ी अलग स्टेट में भी बेचनी है या जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ भी अपनी दुकान के अलावा दूसरी दुकानों के थ्रू भी बेचनी है। तो अब ऐसे ऐसे में क्या होता है कि कस्टमर को लगता है कि नहीं, मैं डायरेक्ट जब उस बर्फ़ी को खरीदने जाऊँगा या लड्डू को खरीदने जाऊँगा या जो भी आइटम कुछ प्रोडक्ट है उसको खरीदने जाऊँगा, तो मैं वहाँ से लूँगा तो सस्ती मिलेगी। मैं किसी और दुकान से उसी के पड़ोस में या उसी से अगली गली में या अगले नुक्कड़ पे या कह लीजिए कि सिटी के एंड पे जाके मैं उस प्रोडक्ट को खरीदूँगा, उस पर्टिकुलर सामान को जो मेरी दुकान पे बनता है, तो वो महँगा मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मेरा सामान बेच रहा होगा वो कुछ और भी बेच रहा होगा। उससे रिलेटेड और प्रोडक्ट भी वो बेच रहा होगा। तो ऐसे में एक चीज़ होती है कि अगर मैं, मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट है और मैं उसको ₹100 किलो बेचता हूँ, तो मैं अपने पास ₹100 किलो बेचता हूँ, तो मैंने अपने रिटेलर या होलसेलर को अलग से एक प्राइस कोट किया होगा कि वो मैं उसको 80 में दूँगा, 90 में दूँगा या 70 में दूँगा, कितने में दूँगा, वो कोट किया होगा। मान लीजिए मैंने अपना प्रोडक्ट ₹70 में फिक्स किया हुआ है, कोट किया हुआ है कि भई ये आप ₹70 में मैं आगे दुकानदार को दूँगा, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को दूँगा या रिटेलर को दूँगा। मैं रिटेलर पे आ जाता हूँ, रिटेलर पे दूँगा, क्योंकि मुझे अपनी सेल बढ़ानी है, मुझे अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है। मैंने उसे ₹70 में दिया। अब ₹70 देने के बाद में, क्योंकि मैंने अपनी दुकान पे, अपने काउंटर पर उसका ₹100 प्राइस रखा हुआ है, तो मैं उसे 100 में बेच रहा हूँ। तो जो दूसरा दुकानदार है, जो शहर के या कोने पे या किसी और जगह से वो बेचता है, तो वो भी 100 में बेच रहा होगा, क्योंकि उसको भी तो मार्जिन कमाना है। अब ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर दुकानदार का कोई ख़ास हो, वो उसको 100 की बजाय 90 में दे दे। या वो डिस्काउंट देकर बेचना चाहता हो, तो वो हो सकता है 100 की जगह 90 में दे दे या 80 में दे दे, क्योंकि 70 का उसको पड़ ही रहा है, फिर भी उसको मार्जिन है। तो ये चीज़ एक्चुअल में वो कर सकता है जो मेरा कस्टमर है, यानी कि जो मैंने अपना बी टू बी बनाया है, और मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैं वो रेट 100 से नीचे लेके जाऊँगा, इट मीन्स कि मैं अपने ही प्रोडक्ट की रेट खराब कर रहा हूँ। अपने ही प्रोडक्ट को मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ, प्राइस वाइज़, यानी सस्ता करके बेच रहा हूँ। तो जो मेरे जो दूसरे जो दुकानदार थे, जिनको मैंने आगे सेल किया था, जो मेरे रिटेलर थे या कह लीजिए
होलसेलर थे, तो वो लोग ऐतराज़ करेंगे इस चीज़ का और वो कहेंगे भाई हमें इस बंदे से सामान नहीं लेना है, हम किसी और से ले लेंगे, उसका बेच लेंगे, इसका नहीं बेचना। अगर डिमांड पे भी आएगा ना, तो वो क्या करेंगे रेट टू रेट या फिर बढ़ाकर बेचेंगे और कहेंगे जाओ भाई वहीं से ले लो आप, हमारे यहाँ तो यही है जी, 100 की बजाय 110 में बेचेंगे, हमें मार्जिन ही नहीं है जी, हमारा बचता ही नहीं है कुछ जी, वो कुछ भी बोल के नहीं बेचेंगे। पहली बात तो वो रखेंगे तभी जब बिल्कुल मजबूरी हो जाएगी और रख लेंगे तो महंगा बेचेंगे। तो यहाँ पर एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आप इस चीज़ को मैं समझने की कोशिश करें आप, मैं जो बता रहा हूँ कि जब हम कभी भी अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें वो प्राइसिंग जो होती है, जो हम बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस करके बेचना चाहते हैं उसको फिक्स रखना पड़ता है। इवन उसके साथ साथ हमें एमआरपी को भी फिक्स करके रखना पड़ता है, यानी जो हमारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो हमें फिक्स रखना पड़ता है। अब ये हमारा जो बी टू बी दूसरा क्लाइंट होगा उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बेचना है। वो हमारे प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट भी बेच रहा है, सिमिलर प्रोडक्ट भी बेच रहा है, और वो अपने यहाँ पर अलग अलग उसके सिनेरियो हो सकते हैं, वो अपने कस्टमर को उधारी देता हो, महीने पे मतलब पेमेंट लेता हो, या उसके साथ उसका कोई और बिजनेस या कि उससे वो कुछ और लेता हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो अपनी जगह पे फ्लेक्सिबल हो सकता है, हम फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। मतलब वो जो कंपनी है या वो जो मेन दुकानदार है जो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो अपने एमआरपी से नीचे नहीं बेच सकता या मार्केट प्राइस से नीचे नहीं बेच सकता। ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि मार्केट प्राइस से नीचे नहीं बेच सकते, क्योंकि उसने अगर अपना प्रोडक्ट एक बार भी गलती से अपने दिए हुए तय हुए या मार्केट के तय हुए प्राइस से नीचे बेचा, तो जो बाकी लोग हैं उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, उससे वो प्राइस की डिमांड करेंगे। तो फिर वही चीज़ जो वो 70 में बेच रहा था, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, उसे ना चाहते हुए भी 60 में या 50 में बेचनी पड़ेगी, क्योंकि उसने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसी तरीके की और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा, और कहीं इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ आपको मुझसे जाननी हो तो मुझे कमेंट्स करें और बताएं कि ऐसा भी होता है, ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, या ऐसा क्यों होता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, मैं वो चीज़ बताऊँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।